तो देखिए अभी हम लोग क्वेश्चंस लेकर आए हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है। और देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोग ने इंडिफरेंस कर्व, यूटिलिटी, ठीक है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, बहुत सारा कुछ हम लोग ने पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, आपका इंडिफरेंस कर्व का, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व का जो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये, व्हाट कैन यू से अबाउट एन इंडिफरेंस कर्व दैट इज पॉजिटिवली स्लोपिंग। इंडिफरेंस कर्व क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी व्हिच गिव अस इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। और इंडिफरेंस कर्व में कैसा स्लोप बनता है, इंडिफरेंस कर्व आपका कुछ इस तरीके से बनता है। देखिए लेफ्ट टू राइट क्या है, लेफ्ट टू राइट इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। देखिए लेफ्ट टू राइट स्लोप कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट यहाँ पे देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व आपको क्या होता है, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका शेड्यूल बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, जैसे कि एक है यहाँ पे मान लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन लिख दीजिए ए बी सी डी, एक x था और एक था y, ठीक है। एक आपका यहाँ पे बढ़ेगा और दूसरा आपका क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व क्या बनता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। आपको समझ में आया इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बनता है, क्योंकि इसका शेड्यूल क्या है, अगर हम लोग x कोमोडिटी 1 कंज्यूम कर रहे हैं तो y हम लोग 20 कर रहे हैं, जब x का कंजम्पशन लोग 2 कर देंगे तो y का हम लोग घटा के 18 कर देंगे। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है दो कोमोडिटी का, इसलिए इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, लेफ्ट टू राइट रहता है। देखिए लेफ्ट टू राइट है और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट एन इंडिफरेंस कर्व दैट इज पॉजिटिवली स्लोपिंग, ठीक है। अगर इंडिफरेंस कर्व पॉजिटिवली स्लोपिंग कर रहा है तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, चार ऑप्शन आपके पास, बोथ दी कमोडिटीज आर अनवांटेड कमोडिटीज, ठीक है, दोनों अनवांटेड कमोडिटीज है। उसके बाद है कि वन कमोडिटी इज वांटेड एंड अदर कमोडिटी इज अनवांटेड, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये, एक वांटेड है और एक आप अनवांटेड कमोडिटी है। वन ऑफ द कमोडिटी, एक कमोडिटी यहाँ पे न्यूट्रल है, ठीक है। लास्ट है कि बोथ द कमोडिटीज आर अनवांटेड कमोडिटी, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बोथ द कमोडिटीज क्या है, यहाँ पे अनवांटेड कमोडिटीज है, जिसका क्या इंडिफरेंस कर्व आपको क्या है, पॉजिटिवली स्लोपिंग, बोथ दोनों कमोडिटी क्या अनवांटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, आंसर इज डी, अनवांटेड कमोडिटी, ओके। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन ये है कि प्योर ओलिगोपोली इज वन वेयर, ठीक है। ओलिगोपोली मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हम लोग ने परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो देखिए आपको बताना ओलिगोपोली कहाँ पे है, जहाँ पे मेनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, बहुत मतलब कई फर्म्स जो होमोजीनियस सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, देयर आर फ्यू फर्म्स प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मेनी फर्म्स, यहाँ पे होता है फ्यू फर्म्स। हम लोग ने फीचर्स पढ़े हैं सारे मार्केट के, अलग से भी मैंने करवाए थे फीचर्स वाला वीडियो, जिसमें सारे मार्केट जितने भी फॉर्म्स ऑफ मार्केट थे उसके मैंने फीचर्स बताए थे। देखिए यहाँ पर क्या है, देयर आर फ्यू फर्म्स प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि हाँ कुछ फर्म्स हैं जो कि होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या, देयर आर मेनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ये भी रॉन्ग होगा। देयर आर फ्यू फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर, ये भी रॉन्ग होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा, बी, आंसर इज बी। तो प्योर ओलिगोपोली कहाँ पे होगा, जहाँ पे फ्यू फर्म्स प्रोड्यूस करेंगे होमोजीनियस प्रोडक्ट, मतलब कि सेम टाइप की प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए तो ये जो क्वेश्चंस है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है मेन्यू कॉस्ट से, ठीक है। तो मेन्यू कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। मेन्यू कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहाँ किसने यूज किया, ठीक है, कौन से थ्योरी में किया, मेन्यू कॉस्ट है क्या। तो बड़ा सिंपल, किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाइए, किसी भी होटल में जाइए, कहीं पर भी जाइए, तो वहां पर क्या होता है कि मेन्यू कॉस्ट होता है, एक कैटलॉग होता है, ठीक है। तो वहां पर सारी जो भी चीजें होती है उसका एक मेन्यू होता है, ठीक है, सबके प्राइजेस लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो वो क्या था, मेन्यू कॉस्ट, ठीक है। तो प्राइजेस कहीं पर भी इमीडिएटली चेंज नहीं हो सकता, एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें एक कॉस्ट लगता है, ठीक है। वो हर टाइम इंसान बियर करने के लिए रेडी नहीं रहता, इसलिए वो चेंज होता है, थोड़े टाइम बाद होता है,
टाइम ले लेके चेंज होता है, इमीडिएटली हर बार एडजस्ट नहीं होता है प्राइसेस, ठीक है। तो ये क्या आपका मेन्यू कॉस्ट है। और ये जो कॉन्सेप्ट है मेन्यू कॉस्ट, ये किसने यूज किया? तो ये जो कॉन्सेप्ट है मेन्यू कॉस्ट, ये यूज किया है न्यू केन्जियन इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो मेन्यू कॉस्ट कंसेप्ट किसने यूज किया? न्यू केन्जियन इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो न्यू केन्जियन थ्योरी में यूज हुआ, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। अब एक क्वेश्चन है, मैच लेबर फोर्स विद द एप्रोप्रिएट आइटम फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग, ठीक है। लेबर फोर्स को मैच करना है, इसका एप्रोप्रिएट आइटम कौन सा? लेबर फोर्स की बात करें, ठीक है, लेबर पार्टिसिपेशन रेट की बात करें, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो इसमें आता है एक एम्प्लॉयड और दूसरा अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड मिलके बनता है लेबर फोर्स या लेबर पार्टिसिपेशन रेट, ओके। तो इसका आंसर जब देखिए टोटल वर्क फोर्स भी नहीं होगा, टोटल एजुकेटेड मैन पावर भी नहीं होगा, और पॉपुलेशन इन दी एज ग्रुप 50 या 60 ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। इसके बाद हम लोग इस थर्ड क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में रियल एंड नॉमिनल इनकम इज कैलकुलेटेड, ठीक है। रियल एंड नॉमिनल इनकम आपको कैलकुलेट होगा रिस्पेक्टिवली किसमें? करंट या कांस्टेंट प्राइस में, कांस्टेंट या करंट प्राइस में, या कांस्टेंट या कांस्टेंट प्राइस, या करंट या करंट प्राइस, ठीक है। तो अगर हम बात करें रियल इनकम और नॉमिनल इनकम, आपने नेशनल इनकम चैप्टर में रियल इनकम नॉमिनल इनकम पढ़ा है, और मैंने दोनों के बीच का डिफरेंस भी करवाया है नेशनल इनकम चैप्टर में। तो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट देखिएगा। प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगा आपको? मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट है आपका, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंसेस मैंने बताया है नॉमिनल इनकम और रियल इनकम के बीच में, वहां पे जाकर देखेंगे, आपको डिटेल में वो चैप्टर मिल जाएगा। अभी देखिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि रियल और नॉमिनल इनकम इज कैलकुलेटेड रिस्पेक्टिवली एट कहाँ पे? कांस्टेंट प्राइस एंड करंट प्राइस। रियल और नॉमिनल को कहाँ कैलकुलेट करते हैं? कांस्टेंट प्राइस में करते हैं और एक करंट प्राइस में करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि पीएम गति शक्ति इज ड्राइवन बाय, ठीक है। ये जो गति शक्ति है, पीएम गति शक्ति, इसमें कितने इंजन्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं सब क्वेश्चन पेपर के ही क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर मैं इसकी 7 इंजन्स में लिख रही, ठीक है। इसकी कितने इंजन है? 7 इंजन है, सबसे पहले जान लीजिए, और कौन कौन से इंजन है, ठीक है। तो इसका आंसर तो आपका हो गया 4, 7। फर्स्ट है आपका रोड, ठीक है। उसके बाद ये आपका फर्स्ट है, रोड है, ठीक है। सेकंड देख रहे हैं रेलवे, थर्ड है आपका पोर्ट, फोर्थ आपका क्या है? एयरपोर्ट। उसके बाद आपका है फिफ्थ है मास, सिक्स्थ है आपका ट्रांसपोर्ट, और 7 है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, मास, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। टोटल 7 सही है कि नहीं? रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट और मास, ठीक है, मास ट्रांसपोर्ट, मास एंड ट्रांसपोर्ट एक ही में है, इसमें 6 नंबर पे हो जाएगा आपका वाटरवेज, ठीक है। 6 नंबर में है आपका वाटरवेज, ठीक है। तो आपके देखिए गति शक्ति की अगर हम बात करें, पीएम गति शक्ति इज ड्राइवन बाय 7 इंजन्स, ठीक है। इसका आंसर होगा 7, जिसमें कि 7 इंजन्स क्या? रोड है, रेलवे है, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, मास एंड ट्रांसपोर्ट है, वाटरवेज है और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इतने सारे आपके क्या है? पीएम गति शक्ति में 7 इंजन है।
जो कि आपने जान लिया, आपको अभी नंबर में पूछा गया 7 इंजन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन पीएम गति शक्ति का इंजन है कि नहीं है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे दिया, चूज करना है उसमें से करेक्ट आंसर क्या है। तो इसके लिए आपको सारा इंजन जाना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने सब लिखा। ठीक है, तो ये देखिए ये 7 इंजन से आपको, इसको आप ध्यान से पढ़िए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद हम लोग आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो न्यू चैप्टर के साथ, और मैं यूजीसी नेट के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके फ्रेंड्स या फिर कोई भी आपके साथ जो पढ़ते हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है कि कोई मतलब क्वेश्चन पेपर करवाए और हम उसे सॉल्व करें, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ, इस मतलब इन वीडियो के साथ, इन वीडियो में। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। और मैं डेली मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में क्विज डालती हूँ। आजकल मैं मॉर्निंग में गवर्नमेंट स्कीम से क्विज डाल रही हूँ, क्योंकि देख सकते हैं आप गवर्नमेंट स्कीम से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं आजकल। ठीक है, आजकल सारे एग्जाम में आप यूजीसी नेट ले लीजिए, और ये जो गवर्नमेंट स्कीम अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपके पेपर 1 में भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस कर रही हूँ। ठीक है, करंट अफेयर्स जो भी होते हैं वो सब से, आफ्टरनून इवनिंग भी क्वेश्चंस ही एमसीक्यूज डालती हूँ, तो आप उससे भी देखा करिए। मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।